हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उसी को लेकर के आए हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 आर डी शर्मा की डिस्कस करेंगे। इसको कम्प्लीटली हम लोग पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहला सवाल दिया गया है, दैट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b में हमें कन्वर्ट करना है। इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जेई के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के। आप देखिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट, दैट इज 1, फर्स्ट सेकेंड के साथ दैट इज 2 आयोटा। अब सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट, दैट इज आयोटा, और सेकेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड, दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा, यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1 प्लस 3 आयोटा और माइनस 2 आ गया। अब देखिएगा, जो -2 कैसे आया, यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमें पता है दैट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1। तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज -1 प्लस 3 आयोटा। सो अब यहां से, इसलिए अब देखिएगा, जो हमारी जो इस फॉर्म में आ गया, तो इससे क्या हमें पता चलता है, सो द वैल्यू ऑफ a and b are -1, 3। तो यहाँ पर जो हमारी a और b की वैल्यू आ गई, दैट इज -1, 3 आ गई। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट दिया गया है वो क्या है, दैट इज 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन -2 प्लस आयोटा। ये इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा, इसमें भी हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिएगा, अभी जो इस सवाल में, पहले सवाल में हमें दोनों टर्म मल्टीप्लाई में दिए थे। अब क्या है, जो हमें सेकेंड में दोनों टर्म मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ पर हमें डिवाइड में दिए हैं। अब देखिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर अब हमें इस कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन है कि जो दोनों टर्म डिवाइड में दिए हैं, तो सबसे पहले हमें जो नीचे वाला टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो कंजुगेट है उससे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, -2 प्लस आयोटा है। इट मीन्स इसका जो कंजुगेट होगा, दैट इज -2 माइनस आयोटा। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज -2 माइनस आयोटा अपॉन -2 माइनस आयोटा। अब देखिएगा, ऊपर वाले टर्म का इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3 टू द 6 माइनस का 6 आ गया, 3 माइनस का 3 आयोटा आ गया, इसका इससे माइनस का 4 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a दैट इज -2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमने यूज की है उसको लिख लेते हैं, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, ये आयोटा के टर्म ऐड हो जाएंगे, यहां से आ गया, दैट इज -6। अब देखिएगा, यहाँ पर -6 आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से
4 और 3 7 -7 आयोटा, और यहां से क्या आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर है, -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1, तो माइनस ये प्लस हो गया, अपॉन में कितना आ गया दैट इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -1, तो फर्दर हमारे पास ये क्या आ जाएगा दैट इज फर्दर रिटर्न एज 6 + 2, ये हो जाएगा -4 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर -1 हो गया तो माइनस यानी कि 4 + 1 दैट इज -4 + 7 आयोटा, ये -7 आयोटा, यहाँ पर जो है कि -7 आयोटा चल रहा है, -7 आयोटा अपॉन में यहाँ पर आ गया दैट इज 5। इसको यहाँ पर हम फर्दर और डिवाइडेशन कर देते हैं दैट इज -4/5 प्लस -7/5 आयोटा। देखिएगा यहाँ a की वैल्यू आ गई -4/5 और b की वैल्यू आ गई दैट इज -7/5। इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कहा गया है 1/2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा हमारे पास यहाँ क्या आता है 1/2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले होल स्क्वायर है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर होल स्क्वायर को सॉल्व करना है, यानी कि होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज, यहाँ पर हम लिख देते हैं दैट इज a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ पर खोलेंगे a² दैट इज 2 का स्क्वायर 4, b² दैट इज आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a 2b आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं दैट इज 1/4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 दैट इज 4 आयोटा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया फर्दर हमारे पास यहाँ से आ गया 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिएगा अब इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य टर्म है नहीं, और नीचे वाले टर्म में ये आइडेंटिटी बन रही है दैट इज a + b a - b। तो a + b a - b दैट इज कॉल्ड a² - b²। तो दैट इज 3 का स्क्वायर दैट इज 9 और -4 आयोटा का स्क्वायर दैट इज 16 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 × -1 दैट इज +1। तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा दैट इज 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16 दैट इज 3 - 4 आयोटा अपॉन 25 दैट इज 3/25 -4/25 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू देखिएगा, यहाँ से फर्दर a की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज a = 3/25 एंड b = 4/25। ये हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू अगर आपको यहाँ से कैसे आई, अगर इसको निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप जो टर्म आया है इसको a + आयोटा b से कंपेयर कर दीजिए, और डायरेक्टली जो रियल टर्म को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी।
इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दैट इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इसको आप क्या करें, सबसे पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं डिवाइड की, तो सबसे पहले हमें कंजुगेट का ही यूज करना होता है। देखिएगा इसका कंजुगेट कितना होगा, दैट इज यहाँ पर तो जो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका जो कंजुगेट हुआ दैट इज 1 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा यहाँ पर क्या बन गया, दैट इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले यूज किए हैं उनको हम लिख देते हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिएगा जे वाला टर्म दिया है हमने जे बनाया है। तो देखिएगा यहाँ पर अब इस वाली आइडेंटिटी फर्स्ट से हम इसको ओपन कर देते हैं। तो जब हम इसको ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो जो आइडेंटिटी माइनस की हो जाएगी। जब माइनस की आइडेंटिटी होती है तो क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ये माइनस की आइडेंटिटी लिख ली, ये माइनस की आइडेंटिटी हो गई। अब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो -2ab, तो -2a1b आयोटा अपॉन 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस हो गया, ये माइनस और ये आयोटा का -1 दैट इज +1 हो गया। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दैट इज देखिएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो फर्दर वैल्यू आ गई दैट इज, यहाँ पर हमारे पास ये देखिएगा यहाँ पर 1 - 1 दैट इज कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज माइनस आयोटा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक के फॉर्म में लिखना है। देखिएगा ए यहाँ पर है नहीं, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा क्या कहा गया है, दैट इज 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। इसको हमें डिस्कस करना है इसी फॉर्म में। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसके लिए हमें सबसे पहले सवाल को नोट कर लेते हैं, दैट इज 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब और अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो क्यूब है इस क्यूब को ओपन कर देना है। क्यूब को ओपन करने के लिए क्या आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a प्लस b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस b। इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा इस आइडेंटिटी को जो हम यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज a क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा क्यूब
प्लस 3a2b आयोटा इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज 2 प्लस आयोटा अपॉन में दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा a क्यूब यानी कि यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 2 2 4 2 8। अब यहाँ पर आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा। इसके बाद 3 2 6 आयोटा और प्लस 2 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा दैट इज 8 माइनस आयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 12 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 12 आयोटा प्लस का है, आयोटा माइनस का है, तो दैट इज फर्दर रिटन एज 8 प्लस 11 आयोटा माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा माइनस 6 कहां से आया, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी आयोटा स्क्वायर की दैट इज -1, तो ये हो गया -6। तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिएगा क्या आ जाएगा 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सेम 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड किया। तो देखिएगा यहाँ 2 2 हो गया 4, यहाँ हो गया 2 3 6 यानी कि -6 आयोटा। ये 11 2 22 आयोटा और 11 3 33 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से हमारे पास फर्दर वैल्यू आ गई दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और -3 आयोटा का स्क्वायर दैट इज -9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 रख देते हैं। तो हम ये ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा रब कर देते हैं। देखिएगा तो यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, देखिएगा इसको फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं दैट इज यहां से देखिएगा 4, अब ये हमारा घट जाएगा तो यहाँ 22 देखिएगा क्या आ जाएगा ये 4 माइनस जे कितना हो गया, ये माइनस होने के बाद बचेगा दैट इज प्लस का 16 आयोटा। और इसके बाद यहां से देखिएगा जो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर में की वैल्यू -1 रखेंगे तो -33 और -1 का मल्टीप्लाई दैट इज +33 अपॉन में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा दैट इज 4 + 9। तो ये फर्दर आ गया 37 + 16 आयोटा अपॉन 13 that is further written as 37/13 plus 16/13 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद हमें फर्दर क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू। तो हमें ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली हम बता देते हैं जो इसका रियल टर्म है दैट इज ए। तो यहाँ से ए कितना आ गया दैट इज 37/13
और यहाँ से b आ गया, दैट इज 16/13। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। इस प्रकार से ये हमारा जो सवाल है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या कहता है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज कॉल्ड 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस √3 आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा जब इस तरीके का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन को कर लेना है, उसके बाद हम कंजुगेट को अप्लाई कर देंगे। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1, दैट इज √3 आयोटा, दैट इज प्लस आयोटा, दैट इज √3 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखिएगा यहाँ पर फर्दर सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व हो जाएगा तो देखिएगा ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस, देखिएगा इन दोनों टर्म में आयोटा कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस √3 बचेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं आयोटा स्क्वायर की, दैट इज -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा। देखिएगा फर्स्ट टर्म हम इसको रियल वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, इमेजिनरी एक तरफ कर देते हैं, तो दैट मीन्स क्या आ गया, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से इसके बाद नीचे हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा क्या करें, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस आयोटा, यहाँ ही है। तो देखिएगा इसका इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा। अब इसका देखिएगा, अब फर्दर हम इसको देखते हैं। देखिएगा फर्दर इसको जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस √3 रहेगा प्लस 1 प्लस √3 आयोटा ही रहेगा, 1 से जो मल्टीप्लाई होगा। दूसरा टर्म आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तब देखिएगा क्या होगा, आयोटा से जब इसका मल्टीप्लाई होगा देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म में आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस √3 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अपॉन में हमारे पास देखिएगा क्या बचेगा, दैट इज a² माइनस b² का फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। a² 1 हो गया, दैट इज माइनस b², दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से हमारे कुछ टर्म ऐसे हैं जो कट जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हम इसको ऊपर यहाँ रख कर देते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस √3 प्लस आयोटा प्लस √3 आयोटा और यहाँ से आ गया दैट इज प्लस आयोटा माइनस √3 आयोटा, यहाँ से आ गया। अब देखिएगा यहाँ से
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रख देते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म की जो ये पॉजिटिव है दोनों ही टर्म निगेटिव हो जाएंगे। दैट इज -1 माइनस √3 अपॉन में दैट इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 तो माइनस माइनस हो गया 1 प्लस। देखिएगा यहां से अब कौन कौन से टर्म हमारे कट रहे हैं उनको हम काट देते हैं। देखिएगा -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ है। देखिएगा उसके साथ हमारे पास √3 आयोटा माइनस का, √3 आयोटा प्लस का, ये टर्म कट गए। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ से बच क्या रहा है। देखिएगा यहाँ से -3 और -√3 एक बच रहा है, आयोटा आयोटा एक बच रहा है, यानी कि हमारे पास जो फर्दर बच रहा है वो बच रहा है -2√3 और +2 -2√3 +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा -√3 प्लस आयोटा और अपॉन में 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। दैट इज -√3 प्लस आयोटा। दैट मीन्स A इज इक्वल टू -√3 और B इज इक्वल टू दैट इज 1। आयोटा है तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा ये हमारा सवाल इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इन सवालों को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सवाल फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है हमारा दैट इज 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम है इसको हम कैसे करते हैं। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें जो टर्म दिख रहे हैं और यहाँ पर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंजुगेट कर लेना है। इसके जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट है उसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। देखिएगा कंजुगेट दैट इज 4 - 5 आयोटा और अपॉन 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिएगा यहाँ पर 2 × 4 = 8, 5 × 2 = 10 आयोटा, 3 × 4 = 12 आयोटा और यहाँ पर नेक्स्ट 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है दैट इज A² - B² दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16 - 5 आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा फर्दर क्या हो जाएगा दैट इज 8, ये 12 आयोटा -10 आयोटा दैट इज 2 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट 15 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1 तो यहाँ पर आ गया दैट इज 15 अपॉन में हमारे पास आ गया दैट इज 16 -25 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -1 तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा दैट इज 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 + 25 दैट इज इक्वल टू 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 41 दैट इज फर्दर रिटर्न एज 23 अपॉन 41 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 41। तो यहाँ से भी हमारी फॉर्म आ गई, यानी कि A इज इक्वल टू हो गया दैट इज 23 डिवाइड बाई 41 एंड B इज इक्वल टू दैट इज 2 डिवाइड बाई 41। ये हमारी A और B की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आयोटा क्यूब। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट ऊपर का टर्म है दैट इज वो है 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा क्यूब है, दोनों में डिफरेंस है। ये होल क्यूब है यानी कि यहाँ होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ आयोटा क्यूब है यानी कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, यहाँ पर जो 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है इसकी जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट a माइनस बी। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं तो देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखिएगा इस आइडेंटिटी से हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। जब हम इस आइडेंटिटी से यहाँ ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर माइनस आयोटा का क्यूब माइनस 3ab 3a 1b आयोटा और इन द ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई दैट इज 1 माइनस आयोटा क्यूब, दैट इज आयोटा क्यूब इज रिटन एज माइनस आयोटा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा क्यूब दैट इज यहाँ पर माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा रख देते हैं। तो देखिएगा माइनस यहाँ से 3 आयोटा हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा। अब देखिएगा इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा और माइनस 3 आयोटा और साथ ही साथ यहाँ आ गया -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आ गया -3। अब देखिएगा अपॉन में हमारे पास 1 प्लस आयोटा ही रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज -2 प्लस अब यहाँ पर भी -2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। तो देखिएगा यहाँ पर -2 यहाँ पर भी आया, वहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा ऊपर बचा और अपॉन में 1 प्लस आयोटा नीचे बचा। ये पूरे टर्म कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज 2, यानी कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम इन सवाल को कर सकते हैं। इसके कुछ और प्रॉब्लम्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इसका 9th पार्ट है, फर्स्ट के 9th पार्ट है, दैट इज 1 अपॉन, दैट इज क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 1 प्लस 2 आयोटा की होल पावर -3। इस फॉर्म में हमें ये सवाल दिया गया है। अब सबसे पहले क्या करना है, इस -3 को हमें कन्वर्ट करना है +3 में, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब, दैट इज फर्दर रिटन एज 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखिएगा होल क्यूब है तो होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a³ प्लस a³ दैट इज 1 प्लस
बी क्यूब दैट इज 2 आयोटा का क्यूब दैट इज 8 आयोटा क्यूब प्लस 3ab 3a1 b 2 आयोटा और इन द ब्रैकेट a प्लस b दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखिएगा इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस आयोटा क्यूब की वैल्यू दैट इज माइनस आयोटा, तो यहाँ पर आ गया दैट इज 1/1, ये माइनस आयोटा हो गया तो दैट इज -8 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से दैट इज 3 2 6 आयोटा और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। या फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमने ऑपरेशन किया दैट इज क्योंकि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। या फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 1/1 माइनस 8 आयोटा, ये हो गया प्लस 6 आयोटा और 6 2 12 आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, देखिएगा क्या जाएगा 1/, ये यहां पर हो गया 1 और यहाँ पर 6 में से ये गया तो ये बचा -2 आयोटा यहाँ पर। अब देखिए -2 आयोटा, यहाँ 12 आयोटा स्क्वायर है दैट इज रिटन एज -12 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ गया दैट इज 1/, ये वैल्यू घट जाएगी दैट इज -11 -2 आयोटा। अब देखिएगा इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1/11 प्लस -11 प्लस 2 आयोटा अपॉन -11 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया देखिएगा ऊपर क्या आ जाएगा दैट इज -11 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और अपॉन में हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन गया दैट इज a² दैट इज 11 का स्क्वायर दैट इज 121 और -2i का स्क्वायर दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा ये फर्दर क्या हो जाएगा -11 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से -1 रख दी तो ये देखिएगा आ गया, तो क्या आ गया दैट इज फर्दर हमारे पास रिजल्ट आ गया दैट इज -11 डिवाइडेड बाई 125 11 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 125, तो इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं तो 11 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 125। ये हमारा इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो गया। ये a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर a क्या है हमारे पास -11/125 है और b क्या है दैट इज 2/125 है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें एक साथ 3 टर्म इंक्लूडेड है। देखिएगा जब 3 टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिएगा सबसे पहले 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 4 - 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल्स टू, आप देखिएगा नीचे यहाँ पर 2 टर्म है तो इन दोनों टर्म को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
और सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऊपर वाले टर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा, ये 4 आयोटा प्लस का, और नेक्स्ट माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा अपॉन में 4 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस का। देखिएगा प्लस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए यहाँ पर -2 आयोटा स्क्वायर है, दैट इज +2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए ये हमारे पास हो गया +2। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 to 6 +2 आयोटा। अब देखिएगा क्योंकि हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है तो फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 3 - 4 आयोटा अपॉन 6 + 2 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा अपॉन 6 - 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखिएगा इन टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज अपर टर्म क्या हो गया, 6 3 जा 18 और ये 6 4 जा 24 और फिर 2 3 जा 6 माइनस का 6 आयोटा और 4 2 जा 8 प्लस का 8 आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गया a स्क्वायर a + b a - b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हमें सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा हो जाएगा दैट इज -8, तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 18 माइनस 30 आयोटा और -8, ये यहाँ से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 36 + 4, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रख दिया तो -1 इंटू -4 दैट इज 4। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज 18, यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से -30 आयोटा आ गया अपॉन में 40 आ गया, यहाँ से 10 कॉमन हो गया, दैट इज 1 - 3 आयोटा अपॉन 40, तो ये कट गया। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर रिजल्ट आ गया, दैट इज 1/4 - 3/4 आयोटा। ये हमारे पास 1/4 - 3/4 आयोटा वैल्यू आ गई। इट मीन्स जो a की वैल्यू है इसके लिए दैट इज 1/4, b इज इक्वल टू -3/4 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा इसका जो 11th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का 11th पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट का जो 11th पार्ट है इसमें कहा गया है, एक सवाल दिया गया है, दैट इज 1/1 - 4 आयोटा -2/1 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ एक मल्टीपल में वैल्यू दी है 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा। जब इस प्रकार की वैल्यू दी होगी तो सबसे पहले जो टर्म है जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 1 - 4 आयोटा इंटू 1 + आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये टर्म तो है, यानी कि ये टर्म ऊपर जाएगा, दैट इज 1 + आयोटा। देखिएगा यहाँ पर ये वाला टर्म है तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, लेकिन इसके साथ 2 का मल्टीपल है यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और माइनस है तो इसके साइन बदल जाएंगे। देखिएगा -1 2 जा 2 माइनस हो गया, ये माइनस है तो माइनस प्लस 4 2 जा 8 आयोटा।
और इधर का टर्म वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, -2 और +1 दैट इज -1 प्लस 8 आयोटा। और देखिए -1 ये 8 आयोटा और आयोटा जो ऐड हो जाएगा तो 8 1 9 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 9 आयोटा। अब देखिएगा इसके अपॉन में जो वैल्यूज हैं, इन अपॉन की वैल्यूज को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 1 1 जा 1 आ गया, 1 आयोटा, यहाँ पर आयोटा आ गया, -4 इंटू 1 -4 आयोटा इंटू 1 दैट इज -4 आयोटा, और एट लास्ट -4 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज -4 आयोटा स्क्वायर, और जो इंटू में टर्म है दैट इज 4 माइनस दैट इज 3 -4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिएगा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा यहां से हमारे पास फर्दर क्या आ जाता है, जो हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन में देखिएगा क्या आ जाता है, अपॉन में हमारे पास यहाँ आ गया 1 प्लस और प्लस माइनस जो हो गया -3 आयोटा, 1 -3 आयोटा। और यहाँ देखिएगा यहाँ से क्या आ जाता है दैट इज -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 दैट इज कॉल्ड +4, तो यहाँ से आ गया दैट इज +4 इंटू 3 -4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ गया, यहाँ से ये 3 और 1 प्लस 4 5 हो गया -3 आयोटा, तो हमारे पास यहाँ फर्दर क्या आ गया दैट इज -1 प्लस 9 आयोटा अपॉन यहाँ से आ गया 1 प्लस 4 दैट इज 5 -3 आयोटा। अब यहाँ से 3 -4 आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ से हमारे पास आ गया 5 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है, फर्दर हमने इन टर्म्स को फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इन टर्म्स को फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 3 दैट इज -1 इंटू 3 दैट इज -3, ये आ जाएगा दैट इज 4 आयोटा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद देखिएगा 9 3 27 आयोटा, और यहां से आ गया 9 4 दैट इज 9 4 36 आयोटा स्क्वायर, माइनस का 36 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब डिवाइडेड बाय देखिएगा यहां से 5 5 25, यहां से 5 आयोटा। आप देखिएगा नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15 -15 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहां से ये क्या आ जाएगा, देखिएगा 27 आयोटा और 4 आयोटा दैट इज 31 आयोटा, ये -3 ऐसे रहा, -3 प्लस 31 आयोटा, और यहां से आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो +36 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद 36 आने के बाद यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 25, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस दैट इज 10 आयोटा, माइनस का 10 आयोटा। अब इसके बाद यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू रखी तो दैट इज +3। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊपर से क्या आ जाएगा दैट इज -3, और यहां से हो जाएगा तो ये हमारे पास बचा 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 28 -10 आयोटा, ये हमारे पास फर्दर आ गया। अब इसके बाद देखिएगा इसको हम फर्दर
आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिएगा फर्दर जो हमारा आया था दैट इज 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दैट इज 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई, 28 प्लस 10 आयोटा से डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर फर्दर क्या आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फर्दर आएगा दैट इज, देखिएगा यहाँ पर 33 इंटू 28 करते हैं। तो यहाँ पर 33 इंटू 28 हम लोग कर लेते हैं। दैट इज 28 इंटू 33, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, दैट इज 4, 12 का 2 कैरी लगा 1, 9 2 4। तो यहां से जो आ गया हमारे पास 9 2 4 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे दैट इज 330 आयोटा। इसके बाद 31 इंटू 28। अब यहाँ पर 28 इंटू 31 कर लेते हैं। जब 31 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 8, दैट इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज 8 6 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस 8 6 8 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद 31 इंटू 10, तो ये आ गया प्लस 310 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारे फर्दर वैल्यूज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिएगा इसका 28 से 28 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिएगा 28 इंटू 28 दैट इज 8 8 जा 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 2 जा 16 और 6 दैट इज 22, 2 8 जा 16 का 6 कैरी लगा 1, 2 2 जा 4 1 5 दैट इज 4 8 7 784 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दैट इज 784 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद माइनस बी स्क्वायर मीन्स 10 आयोटा का स्क्वायर। तो माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर मीन्स माइनस 100 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 924 और यहाँ से क्या आ गया प्लस। अब देखिएगा यहाँ आयोटा के दो टर्म है तो इनको ऐड कर लेते हैं 8008 आ गया। अब यहाँ पर 6 और 3 9 और यहाँ 8 3 11 1198 आ गया हमारे पास। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब जे हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो यहाँ पर आ गया दैट इज -310 और यहाँ से हमारे पास अपॉन में क्या आ गया दैट इज 784 प्लस 100। देखिएगा यहाँ से प्लस 100 हो गया क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिएगा तो फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई दैट इज, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 614 और प्लस 1198 आयोटा डिवाइडेड बाई 884 दैट इज 614 अपॉन 884 प्लस 1198 डिवाइडेड बाई 884 आयोटा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल 11th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फर्दर 12th क्वेश्चन पर आते हैं।
अब देखिएगा ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इसमें एक चीज देखिएगा, ये नंबर 2 से दोनों ही डिविजिबल हो रहा है, तो इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे और हम रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से रिजल्ट जो हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया दैट इज 307 डिवाइडेड बाई 442 और यहाँ से आ गया दैट इज 599 आयोटा डिवाइडेड बाई 442, दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, यानी कि 12th पार्ट फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा सवाल दिया गया है दैट इज 5 प्लस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 आयोटा। अब हमसे कहा गया है कि इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, इसको कंजुगेट कर दें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 5 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा। आप देखिएगा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कंजुगेट से, तो ये आ गया 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 प्लस √2 आयोटा। दैट इज, आप देखिएगा इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 5 √2 आयोटा, नेक्स्ट √2 आयोटा और फर्दर फाइनल ये √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई दैट इज 2 और आयोटा के मल्टीप्लाई दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में, ये अपॉन में देखिएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a स्क्वायर माइनस यानी कि 1 माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहां से हम इसको फर्दर सॉल्व करते देखिएगा, यहां से 5 हमारा ऐसे ही रहा। अब ये देखिएगा √2 के टर्म यहाँ है, 1 √2 यहाँ है और 5 √2 यहाँ है, टोटल कितना हो गया दैट इज 6 √2 आयोटा। और यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज आई, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दैट इज -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया दैट इज -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वैल्यू रख दी तो ये हो गया दैट इज प्लस का 2। अब देखिएगा यहाँ से क्या आ गया दैट इज हमारे पास आ गया 3, 5 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन 3, 2 प्लस 1 3। देखिए यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 2 √2 आयोटा अपॉन 3 से 3 कैंसल हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 प्लस 2 √2 आयोटा। यही हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। इसके लिए a हो गया 1 और b की वैल्यू हो गई 2 √2। इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.2 के, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 2 से लेकर के 10 तक, हम फर्दर क्वेश्चन को 2 और पार्ट में डिवाइड करते हुए 2 और पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इसके जो टोटल पार्ट 13.2 एक्सरसाइज के 3 पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके 2 और फर्दर क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th के सिलेबस के लिए, साथ ही साथ आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है।